प्रत्यूष भास्कर। शिवसेना सांसद आनंद परांजपे ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया। मुंबई में शरद पवार के साथ मंच साझा करते हुए परांजपे ने उद्धव ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि टीवी 9 से बातचीत में आनंद ने कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे जो विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। टीवी 9 से बात करते हुए आनंद ने खुद को दिल से सच्चा शिव सैनिक बताया। मनपा चुनाव में शिवसेना को तगड़ा झटका। सांसद आनंद परांजपे ने थामा एनसीपी का हाथ। कल्याण से सांसद आनंद परांजपे ने शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए एनसीपी का दामन थामने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को परांजपे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ मंच साझा करते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सम्मान न दिए जाने पर पीड़ा भी जताई। आज की शिवसेना में सत्ता ये सब कुछ है और सत्ता के लिए शिवसेना है, ये समीकरण बन गया है। असंख्य ऐसे शिवसैनिक हैं जो मन में पीड़ित है, जिन्होंने बाला साहब से प्रेरणा लेके इस संगठन में से वो जुड़े थे, लोक सेवा कर रहे थे। लेकिन आज के बदलते हुए शिवसेना का स्वरूप देखते हुए कई ऐसे लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं। हालांकि परांजपे ने शिवसेना सुप्रीमो की तारीफ में खूब कसीदे गढ़े और खुद को अभी भी शिव सैनिक बताकर पार्टी में बने रहने की दोहरी बात भी की। जो पक्ष है वो जिसमें मैं भी अभी भी हूं, शिवसेना का सांसद हूं, तो विकास काम अगर शिवसेना करती है तो जरूर शिवसैनिक में हूं और मैंने राष्ट्रवादी में प्रवेश नहीं किया। वहीं आनंद परांजपे का पार्टी में स्वागत करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ही लोग एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। आनंद परांजपेंचा या ठिकाणी येण्याच्या संबंधीची भूमिका स्वच्छ, त्यांच्या परिसरातल्या नागरिक प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या मध्ये जिचा आमचा सहभाग आणि सहकारी त्यांना मिळून लोकांचे प्रश्न सुटायला मदत होत असेल तेवढ्या संबंधित सुसंवाद साधायला आणि म्हणून या त्यांच्या विधायक दृष्टिकोनाचं मी स्वागत करतो। मनपा चुनावों की तारीखों के नजदीक आते ही नेताओं की इनकमिंग आउटगोइंग का सिलसिला भी तेज हो गया है। लेकिन ठाणे के कद्दावर नेता रहे प्रकाश परांजपे के बेटे का साथ छोड़कर जाना सेना की संभावनाओं पर कितना असर डालेगा, इसके लिए नतीजों के आने तक इंतजार करना पड़ेगा। जयेश वाणी, टीवी 9, मुंबई। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो खबरें आ रही है कि आनंद परांजपे भूमिगत हो चुके हैं, बता सकते हैं कहां हैं आनंद परांजपे? आनंद परांजपे भूमिगत हो गए, आपको किसने बताया? जो खबरें अब तक सार्वजनिक तौर पे सामने आ रही हैं वो नहीं मिल रहे, अपने घर पे भी नहीं है। आपके पत्रकार और हमारे मित्र जयेश वाणी हमारे साथ है। समाचार जैसे ही खत्म हो जाएगा उनको पूछ लेना कि वो कहाँ है। लेकिन जिस तरह से नाटकीय अंदाज में वो एनसीपी के मंच पे आते हैं उसके बाद नहीं मिल रहे हैं, इससे काफी सारी संकेत सामने आने लगे थे। अभी फिलहाल वो नहीं मिल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे लोगों से नहीं बात कर रहे हैं। सवाल जाहिर है कि वो आखिर हैं तो कहाँ हैं? ऐसा किसने बताया आपको कि वो नहीं मिल रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे? ऐसा आप किसने बताया आपको? मैंने आपको कहा कि आप जयेश वाणी को जैसे ही मेरी चर्चा खत्म हो जाएगी आप उससे बात कर दीजिए। वो अपने आपका वार्ताहर है, पत्रकार है, आपको बता देगा सच्चाई क्या है। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे औपचारिक तौर पे क्या आनंद परांजपे ने एनसीपी का दामन थाम लिया है? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, एक खासदार का क्या निर्णय होना चाहिए ये प्रदेश अध्यक्ष और पक्षाध्यक्ष निर्णय लेते हैं, वो लेने की अधिकार मुझे नहीं है। इस मामले में मैं कैसे बात कर सकता हूं? लेकिन जिस फोड़ाफोड़ी राजनीति की शुरुआत एनसीपी ने की, इससे बिल्कुल साफ लग रहा है ठाणे में बहुत ज्यादा मजबूत होते आप दिख रहे हैं। आपको लगता है ऐसे में आनंद परांजपे ने एनसीपी के नेतृत्व में ज्यादा विश्वास दिखाया वरन की शिवसेना के नेतृत्व में? ऐसे क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में ठाणे में रणनीति क्या रहेगी? हमने किसी को ना तो फोड़ा है और न मैं फोड़ाफोड़ी की राजनीति करने में, तोड़फोड़ की राजनीति करने में विश्वास रखता हूँ। उसने जो कुछ मैंने सुना है उसने इतना ही कहा है कि विकास कामों में जो शरद पवार जी की दृष्टि है उससे वो बड़ा प्रभावित है और उस प्रभावित यानी जिस तरीके का प्रभाव उसके ऊपर आया है उससे वो उनके नजदीक जाने का उसने ख्याल पेश किया विकास कामों के लिए। उसने शिवसेना छोड़ दी ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है। जितेंद्र जी, आनंद परांजपे जी के अलावा कोई और शिवसेना का नेता आपके संपर्क में है? कोई और कार्यकर्ता आपको लगता है टूटने के कगार पे है?
नहीं, पर मेरे संपर्क में आनंद परांजपे भी नहीं थे। वो तो दिल्ली का खासदार है, मैं थाना का आमदार हूँ। खासदार और आमदार का संबंध वैसे आता नहीं है। खासदार केंद्रीय मंत्रियों से बात करता है, केंद्रीय नेतृत्व से बात करता है। मेरा क्या संबंध, मेरे से कोई, और मैं किसी को तोड़फोड़, और मैं किसी भी शिवसेना नेता से दोस्ती में भी बात नहीं करता हूं, तो फोड़ने के लिए क्यों बात करूं? लेकिन जितेंद्र जी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद आपके काम की काफी ज्यादा तारीफ की थी थाने में। लगता है सबके पीछे आपका ही हाथ है। ऐसा है कि उन्होंने मेरे काम की तारीफ की थी, जो मैं पक्ष के लिए करता हूं, लोगों के लिए करता हूं, अल्पसंख्यकों के लिए करता हूं, दलितों के लिए करता हूं, ये उन्होंने कहा है। ये फोड़ा फोड़ी का काम उसने किया, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। पार्टी के लिए कार्यकर्ता अगर काम करता है तो एक पिताजी के हैसियत से जो हमारे पक्ष प्रमुख है, वो अपने बच्चे के कंधे पे और सर पे हाथ फिराएंगे। ये तो यानी हमारे लिए भी एक सर्टिफिकेट रहता है, और वो सर्टिफिकेट मिलता ही है अगर तुम अच्छा काम करो तो। मुझे लगता है अच्छे काम की तारीफ की उन्होंने, उसमें क्या है। जितेंद्र जी, ये भी माना जा रहा है कि सुभाष भोईर को तोड़ा गया था, इसी का ये पलटवार एनसीपी की ओर से था। नहीं, मुझे नहीं मालूम इतना। ऐसा है कि कल पवार साहब ने बता दिया कि 8 महीने पहले ही उनको मालूम था कि जिस आदमी का आपने नाम लिया वो शिवसेना में जाने वाला है। तो मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की, उनको ताकत देने का काम करता हूँ। बस इतना ही मुझे काम दिया है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ना मैं किसी को एमएलसी बना सकता हूँ, ना मैं किसी को सिडको चेयरमैन बना सकता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बना सकता हूँ इस पार्टी में। इस पार्टी का एक मैं आदेश मानने वाला कार्यकर्ता हूँ, जो 25 साल एक दरवाजे पे बैठा हूँ, और उसी दरवाजे पे मैं अंतिम श्वास लूंगा। जितेंद्र जी, पूरी दुनिया जानती है आपको एक आक्रामक तेवर वाले नेता के रूप में। आपने ठाणे के लिए काफी विकास काम आपने भी किए, लेकिन एकाएक आपके तेवर में यह बदलाव रातों रात कैसे आ गया? नहीं, मेरे तेवर विकास कामों में, लोगों के कामों में मैं तो उतना ही आक्रामक रहूंगा जितना आप जानते हैं। उसमें मेरी आक्रामकता कम नहीं होगी। जब अल्पसंख्यकों का विषय निकलेगा तो मेरी आक्रामकता उतनी ही रहेगी, उतने ही तेज बात करूंगा। जब अत्याचार और अन्याय होगा, यहाँ पे पक्ष में जो हो रहा है, जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरा काम नहीं है। अब थाना में किसी को भी पूछिए, मैं फोड़ा फोड़ी की राजनीति, रात को किसी को फोन करना, सुबह उठ के फोन करना, दोस्ती में खाना खाना, दोस्ती में रात को बैठना, ये मेरे स्वभाव में जमता नहीं। दिन के 24 घंटे में 18 घंटे में मेरे कार्यालय में बैठा हुआ आपको दिखाई पड़ूंगा। आप कभी भी आइए और किसी को भी पूछिए, मैं कभी भी किसी भी अन्य पार्टी के नेताओं के से वार्तालाप करने के विरोध में रहता हूं। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं आता है। चलिए जितेंद्र जी, जल्दी जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आनंद परांजपे औपचारिक तौर पे शिवसेना छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लेते हैं, तो थाने में कितनी मजबूत स्थिति आपकी हो जाएगी? ऐसा है कि मैं चुनाव के दिनों में पुलावी यानी ख्याली पुलाव नहीं खाता हूं। वो आएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचना मेरा काम नहीं। मेरे कार्यकर्ता मजबूत है, मेरे कार्यकर्ताओं को एक दिशा दी गई है। ये पार्टी पे उनका अजीत दादा हो, पिचड़ साहब हो, अथवा हमारे भुजबल साहब हो, आर पाटिल साहब हो और पवार साहब हो, इनके ऊपर भरोसा है, उनके कामों पे भरोसा है, और हमारी पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ताकत पे आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक एनसीपी के जितेंद्र आभार, जो बता रहे थे फिलहाल उन्हें इतना विश्वास है कि फिलहाल ठाणे में काफी मजबूत स्थिति में है, भले ही आनंद परांजपे आया ना आए, ये बात की बात है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहें TV9 के साथ।